इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। शिमला मटौर 4 लेन पर लैंडस्लाइड की जानकारी। भूस्खलन से एक लेन पूरी तरह से बंद हो गया है। भूस्खलन होने से पहाड़ी से बड़ी चट्टानें 4 लेन पर आ गिरी, जिससे एक लेन पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि नेशनल हाईवे पर चट्टानें गिरने से यातायात तो बाधित नहीं हुआ, यातायात को दूसरी लेन से डाइवर्ट कर दिया गया है। गनीमत ये रही कि इन चट्टानों की चपेट में वहां से गुजर रहा कोई वाहन नहीं आया, नहीं तो एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाथू पुल के पास चट्टानें 4 लेन पर आ गिरी। तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखा दोस्तों, बात में पौधा ला अपना निगर ही है पौधा। ओए होए बुरा हाल है 4 लेन से, कोई फायदा नहीं ना लाने का। इस बीच एक और बड़ी जानकारी है। हिमाचल के बिलासपुर में पहाड़ का हिस्सा दरक गया। पहाड़ का हिस्सा टूटने से ट्रैफिक जाम हो गया। तो बिलासपुर में बागशाल पुल के पास पहाड़ दरका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल में भी हालात बहुत ज्यादा खराब है। लगातार भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। और अब चंबा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। चंबा में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बिजली, पानी, यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। जिले में भूस्खलन के चलते 102 सड़कें बंद हुई हैं। 250 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद होने से इस एरिया में बिजली भी गुल है। यानी लोगों के लिए हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है। बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से। कानपुर में यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कानपुर देहात के दर्जनों ऐसे गांव हैं जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। जी मीडिया की टीम प्रभावित इलाकों में पहुंची, जो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। लोग छत पर चढ़े हुए हैं। गांव के लोग जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, शायद कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है। हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरी मौजूदगी भी भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के एक गांव में है, जहां पर आप देख रहे हैं कि नाव में एक सवार है और जिस तरीके से जो जलास्तर है यमुना का, वो आपको तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं। किस तरीके से जो यमुना का रौद्र रूप है वो आपको देखने को मिल रहा है। जो दर्जनों गांव हैं इससे प्रभावित हैं, जो लोग हैं उनको आवागमन के लिए सिर्फ नाव ही एक सहारा बची है, जो क्योंकि पूरे गाँव जो है वो पूरी तरीके से जो जलमग्न हो गए हैं। और लोगों की सहायता के लिए प्रशासनिक टीमें लगाई गई हैं, जो लंच पैकेट सहित तमाम जो सहायता है वो मुहैया करा रही है। जो लोग हैं एक एक करके इसी नाव से आते हैं, जो और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ नाव ही यही एक रास्ता रह जाती है। कई दिनों से यहाँ पर जलस्तर के इसी तरीके के हालात हैं और अभी कई दिनों तक यही हालात रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासनिक टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन फिर भी क्या और ज्यादा लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि नाव जो यहाँ पे जो लोग चला रहे हैं कोई बहुत पुराने वो नावक नहीं है जो पहले से चला रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इन लोगों को आदत पड़ गई है, हर साल इस तरीके की मुसीबतें इन लोगों को झेलनी पड़ती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ गए। हम सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं, यूपी में बाढ़ जैसे हालात है और यही वजह है कि सरकार ने टीम 11 का भी ऐलान किया है इससे निपटने के लिए। और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बाढ़ के हालात जो हैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बन चुके हैं। और अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी सुबह से ही तेज़ बारिश हो रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि इस वक्त बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है और राजधानी लखनऊ के जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो बाराबंकी हो चाहे वो लखीमपुर हो, वहाँ पर भी जल भराव तमाम जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ नदियों का जल स्तर भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कल बाकायदा एक टीम जो है उसको भी गठित की है। यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों को लगाया गया है। जहाँ जहाँ पर बाढ़ की स्थिति है वहाँ पर जाकर वो खुद ग्राउंड जीरो पर पहुँचेंगे। अभी कुछ देर पहले ही यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री हैं अब स्वतंत्र देव सिंह, वो भी अभी पहुँचे हुए हैं हमीरपुर। वहाँ पर भी उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है और मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर सीधे तौर पर कल निर्देश जारी किए थे कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में तमाम मंत्री जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतरें और वहाँ पर जाकर जो वास्तविक स्थिति है उसका आकलन करके सरकार को अवगत कराएं। इसके साथ साथ राहत और आपदा केंद्र को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जहाँ जहाँ पर जल भराव की स्थिति हो रही है वहाँ पर नगर विकास की तरफ से भी निर्देश दिए हैं। लेकिन अभी तो इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है और यही वजह है कि मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखा जा रहा है।